एक बार की बात है, सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था। माधव खेत में काम करता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वह अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाता था, जिसकी वजह से वह हर वक्त चिड़चिड़ा और परेशान रहता था। एक दिन माधव देर शाम काम से लौटता है। घर पर उसकी पत्नी सरला उसका इंतजार कर रही थी। सरला ने उसे देखते ही कहा, आज तो बहुत देर हो गई जी, कहाँ रह गए थे? सब ठीक तो है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर फालतू में घूमता रहता हूँ? अरे दिन भर खेत में पसीना बहाया है, फिर भी 2 पैसे हाथ नहीं आए और तुम आते ही जासूसी करना शुरू कर देती हो। माधव की बात सुनकर सरला बड़े प्यार से कहती है, आप तो फिजूल में गुस्सा कर रहे हैं। मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी। तभी उनके बच्चे सोनू और मीना दौड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं और माधव से बोलते हैं, पापा, कल हमारी स्कूल के सारे बच्चे शहर के मेले में जा रहे हैं। हम भी जाएं क्या? हमें थोड़े पैसे दे दो। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप कोने में बैठो और पढ़ाई करो। वैसे भी हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। पापा, आपके पास तो कभी पैसे नहीं रहते। एक छोटी सी फरमाइश की थी हमने, आप वो भी पूरा नहीं कर सकते। बच्चे की बात सुनकर माधव को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना आपा खो देता है और मीना को जोरदार थप्पड़ मार देता है। ये देख सरला भी गुस्से में आ जाती है और माधव को पीछे धक्का देते हुए बोलती, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? अगर तुम अच्छा नहीं कमा पाते हो तो इसमें इन मासूम बच्चों की क्या गलती है? अगर तुमने दोबारा मेरे बच्चों पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरला की बात सुनते ही माधव आग बबूला हो जाता है और चिल्लाता, मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी मजा चखाता हूँ। माधव गुस्से में सरला को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। ये देख सोनू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख सोनू रोते हुए माधव से बोलता है, बस करे पापा, माँ बेहोश हो गई है। हम आगे से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आप माँ को छोड़ दो। बच्चे की बात सुनकर माधव रुक जाता है और नीचे गिरी सरला के पास जाकर उसे देखता है, लेकिन सरला मर चुकी होती है। ये देख माधव बुरी तरह डर जाता है और बड़बड़ाने लगता है, ये तो मर गई, अब मैं क्या करूं? पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। अपनी मरी हुई माँ को देखकर सोनू और मीना टूट जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, पिताजी, आपने ये सही नहीं किया, आपने माँ की जान ले ली। हम अभी गांव वालों और पुलिस को बुलाकर आपको पकड़वाते हैं। बच्चों की बात सुनकर माधव और भी ज्यादा घबरा जाता है और रात के अंधेरे में वहां से भाग जाता है। सोनू और मीना अपनी माँ के पास खड़े होकर रोते रहते हैं। सुबह होने पर गांव वालों को बच्चे डर के मारे कुछ नहीं बताते और गांव वाले मिलकर सरला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन रात होते ही घर में सन्नाटा पसर जाता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मीना कहती है, भैया, मुझे अकेले घर में बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। मीना, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रुको, मैं आता हूँ। सोनू खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है, लेकिन रात के वक्त पूरा गांव बंद था। उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ वापस आ जाता है। लगता है मीना, आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। बाहर कुछ भी नहीं मिला और घर पर भी खाने को कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो भैया, मुझे अब भूख नहीं लगी है। फिर दोनों सिर्फ पानी पीकर सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे घर के दरवाजे पर जोरों से दस्तक होती है। दोनों बच्चे नींद से उठ जाते हैं। सोनू हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो सामने सरला की आत्मा खड़ी होती है। अपनी माँ की आत्मा को देख दोनों बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं और दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। सरला की आत्मा भी अपने बच्चों को देखकर रोने लगती है और बोलती है, सही कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाई और देखो, भगवान ने भी मुझे वापस भेज दिया है फिर तुम्हारे सरला पास। अपनी शक्तियों से सोनू और मीना को गरम गरम रोटी और सब्जी देती है। दोनों भर पेट खाते हैं और माँ की गोद में सो जाते हैं। अगली सुबह सरला सोनू और मीना को लेकर बहुत दूर दूसरे गांव रामनगर में चली जाती है और रूप बदलकर सड़क किनारे एक चाट और अंडे का ठेला लगाने लगती है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि
हे ईश्वर, मैं उस गांव से तो बाहर आ गई हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। बस मेरी मदद करना ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से रख पाऊँ। सरला रोज अंडे और चाट की रेडी लगाती और बढ़िया ऑमलेट बनाकर बेचती। उसके हाथ का स्वाद इतना लाजवाब था कि कुछ ही दिनों में दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। एक ग्राहक कहता है, सरला बहन, तुम जो आमलेट और चाट बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। शुक्रिया भैया, लेकिन मेरे पति को तो कभी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया। छोड़ो बहन, उस इंसान को स्वाद की समझ ही नहीं होगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सरला की कमाई बढ़ने लगी और बच्चे भी खूब खुश रहने लगे। लेकिन उनकी खुशियां पड़ोस के दो दुकानदारों विक्रम और जग्गू को खटकने लगी। दोनों मन ही मन सरला की बढ़ती सफलता से जलने लगे। एक दिन विक्रम जग्गू से बोलता है, जब से ये औरत यहाँ आई है तब से हमारी बिक्री बंद हो गई है। सारा मुनाफा यही बटोर रही है। मन तो करता है इसका गला दबा दूं। सही कह रहे हो भाई, चाहता तो मैं भी यही हूँ। शहर से किसी गुंडे को बुलाकर इसका काम तमाम करवाना पड़ेगा। फिर विक्रम और जग्गू मिलकर उस औरत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और एक खतरनाक गुंडे को सुपारी देते हैं। वह गुंडा कोई और नहीं बल्कि माधव ही होता है, जो गांव से भागने के बाद अब अपराध की दुनिया में उतर चुका था। समय के साथ वह पहले से कहीं ज्यादा निर्दयी और खतरनाक बन चुका था। तुम दोनों चिंता मत करो, उस मामूली औरत को तो मैं चुटकियों में मसल दूंगा। बस बताओ वो कहाँ मिलेगी? रात के वक्त जब सरला अपना ठेला समेट रही होती है, माधव पीछे से हाथ में लोहे की रॉड लेकर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में क्रूरता और घमंड साफ दिखाई दे रहा था और चिल्लाता है, ए औरत, तूने मेरे दोस्तों का धंधा चौपट कर रखा है। आज तेरा आखिरी दिन है। अब आगे क्या होगा सरला के साथ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकूं।